हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 6.1 का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज हम लोग फिर डबल लाइन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। इससे पहले मैं तुम्हें क्या करवाना चाहता हूँ, कल वाला लेक्चर जो था उसका कुछ पार्ट रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि क्या हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो। ठीक है, मैंने कल क्या बताया था, दो फिगर सिमिलर कब होगा एंड कॉन्ग्रुएंट कब होगा। ठीक है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों में तुम्हें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि क्या हो, इजीली सॉल्व हो जाए। मैं क्या करवा देता हूँ, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम्हारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लो इसे मैं कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ। ठीक है, कब होता है टू फिगर्स, अगर टू फिगर्स का क्या होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड साइज हम लोग नहीं बोल सकते, वो सेम हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। ठीक है, तो मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता है, टू फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, बोलो। टू फिगर, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट कब, जब इसका शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड साइज भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप एंड साइज दोनों सेम हो, हम क्या बोलेंगे, वो फिगर तुम्हारा कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंड दूसरा डेफिनेशन मैंने कल क्या बताया था सिमिलर का, पॉलीगॉन है अगर, एंड पॉलीगॉन्स है, कितना पॉलीगॉन्स है, दो पॉलीगॉन्स है, तो उसे सिमिलर कब बोलेंगे, जब उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसा होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, टू पॉलीगॉन्स होना चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या हो, इक्वल हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वह कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, सेम बोल सकते हो या प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर डैश, एंड तुम्हें क्या फिल करना है, या तो कॉन्ग्रुएंट फिल करना है या तो सिमिलर फिल करना है। ठीक है, देखो ऑल सर्कल की बात हो रही है, तुम कोई भी दो सर्कल ले लो। ठीक है, तो कैसा हो सकता है, एक सर्कल बड़ा हो सकता है, आई मीन छोटा हो सकता है, एंड दूसरा सर्कल बड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों का जो साइज है वो डिफर कर सकता है, हमेशा तो सेम नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जब हमें पता ना हो कि साइज बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब कैसा है, सिमिलर है, तो क्या बोल सकते हो, इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमिलर फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। हाँ मिराज भैया, वैसे ही तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन सेम सेम एज टू क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोल रहा है तुम्हारा कि ऑल स्क्वायर्स आर का फिल करना है, सिमिलर फिल करना है या कॉन्ग्रुएंट फिल करना है। ठीक है, तुम कोई दो स्क्वायर उठा लो, एक कैसा उठा लो, ये मान लो एक तुम्हारा पहला स्क्वायर है, ये तुम्हारा दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर तो दोनों है, शेप तो दोनों का सेम है, लेकिन साइज सेम है, नहीं साइज सेम नहीं है। तो ऐसे केस में जब हमें पता ना हो कि साइज सेम है या नहीं है, इसका क्या मतलब है, वो फिगर कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो यहाँ भी क्या फिल कर देंगे, सिमिलर फिल कर देंगे। एंड तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत सिंपल है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड तुम्हें क्या ऑप्शन में गिवन है, आइसोसेल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। देख समझ में आ रहा है, देखो तुम्हें क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल इसका क्या हो, दो एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं पहला जो है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है। ठीक है, दो एंगल सेम होना चाहिए, एंड दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है। ठीक है, मान लो ए बी सी। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, दो एंगल सेम होना चाहिए, मान लेते हैं पहला एंगल 30 डिग्री है एंड दूसरा एंगल भी तुम्हारा क्या है, 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें जो है पहला एंगल क्या है तुम्हारा, मान लो 40 डिग्री, और इसका भी मान लो क्या है, 40 डिग्री। ठीक है, देखो दूसरा जो पॉलीगॉन था, आई मीन दूसरा जो डिफिनेशन था, जिसमें मैंने क्या बताया था, टू पॉलीगॉन्स, कितना पॉलीगॉन, टू पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हें कोई बोलता है कि ट्राइंगल एबीसी
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, तो क्या पॉसिबल है? नहीं मिराज भैया, क्यों? कि इसमें क्या होना चाहिए? एंगल ए एक्स के बराबर होना चाहिए, एंगल बी वाई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी जेड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो एंगल बी क्या है तुम्हारा 30 डिग्री है, लेकिन यहीं पे तुम्हारा एंगल वाई क्या है बताओ? एंगल वाई 40 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है, यानी ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन एबीसी एक इंडिविजुअल एक आइसोसेल ट्राइंगल है, और एक्स वाई जेड तुम्हारा क्या है? एक अपने आप में कैसा है? आइसोसेल ट्राइंगल है। देखो तुमने क्या लिया? दो आइसोसेल ट्राइंगल लिया, लेकिन दोनों आपस में क्या है? आइसोसेल ट्राइंगल तो है लेकिन सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहला वाला जो केस है वो तो पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला केस तुम्हें क्या दिया हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑल एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल हमेशा क्या होगा? सेम होगा। एंगल अगर सेम होगा इसका मतलब वो कैसा ट्राइंगल होगा? सिमिलर ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो तुम लोग? इक्विलेटरल ट्राइंगल फिल कर सकते हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ये भी बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है तुम्हारा? टू polygons of the same number of side are similar if their corresponding angles are क्या होना चाहिए बताओ यहाँ पे? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। corresponding angles तुम्हारा कैसा होना चाहिए? इक्वल। आगे तुम्हें क्या बोल रहा है? एंड देयर corresponding side are, मैंने क्या बताया था? कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बी हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल सकते हो यहाँ पे? क्या लिख सकते हो? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये सब क्लियर हो चुका होगा। हम लोग क्या कर लेते हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया तुम्हें? अगर तुम्हें सर्कल दिया हुआ है तो ऑल सर्कल कैसा होता है? सिमिलर होता है। ऑल स्क्वायर कैसा होगा? सिमिलर होगा। ऑल रेक्टेंगल कैसा होगा? सिमिलर होगा। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा तुम्हारा? सिमिलर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी तुम्हें डिफिनेशन ही है। क्या बोल रहा है? कि अगर टू पॉलीगॉन्स दिया हुआ है, टू पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होते हैं? मैंने क्या बताया? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा हो? इक्वल हो, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो? मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।